हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नए वीडियो के साथ। तो आज वैसे ब्लॉग नहीं, आज होगी वीडियो। तो इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। और मैंने कल भी ब्लॉग नहीं डाला था और आज भी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। बट अभी क्या हुआ कि मैंने अभी देखा कि जो पटवारी का एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से इस बारे में अपनी अपनी आप मतलब इस बारे में हम आपसे बातें करें। तो मैं पागल औरत, तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही? तो जैसा कि मैंने एक बार पहले भी बनाया था वीडियो में, तो पिछली बार भी मेरा जो सेंटर पड़ा था वो कोटद्वार पड़ा था और इस बार भी मेरा सेंटर कोटद्वार ही पड़ रखा है। तो मुझे बहुत ही दुख है इस बात का। इतनी दूर दूर बच्चों के सेंटर पड़ रहे हैं और इतने मेहनत कर रहे बच्चे, कितने सालों से मेहनत कर रहे, पढ़ाई कर रहे हैं और इतने दूर दूर सेंटर चलो खर्चा करके भी जाएंगे और लास्ट में पेपर लीक हो जा रहा। तो क्या फ़ायदा है ऐसे वो मेहनत करके। और कल दोस्तों मैं गांव में भी वीडियो बनाने के लिए जा रखी थी, तो मुझे कईयों ने बोला कि तेरा और कुछ काम धाम नहीं है तो वीडियो बना रही है। तो दोस्तों देखो, मैंने मतलब जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म था वो मैंने 2019 के लास्ट में उस टाइम भरे गए थे हमारे। तो उस टाइम भर दिया था, अभी तक उसका पेपर नहीं हुआ। इस टाइम बोल भी रहे थे कि 22 जनवरी को उसका पेपर होगा। बट जो जब पटवारी पेपर लीक मामला सामने आया था उसके बाद उन्होंने बोला कि पेपर अब पीछे चला गया है। तो सोचो, अभी तक 19, 20, 21, 22 और 23 5वां साल लग चुका है। और इतने समय में अगर मैं ब्लॉग में मेहनत करती तब से, तो आज शायद मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो चुका होता और मैं थोड़ा बहुत पैसे भी कमा चुकी होती है। पैसा होगा। या मैं कहीं प्राइवेट में ट्राई करती तो मुझे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ सैलरी तो मिलती एटलीस्ट। घर में मैं ऐसी वैली नहीं बैठी रहती। और अभी जो पटवारी का पेपर हुआ भी तो लास्ट में वो लीक हो गया। और जिन बच्चों के पास तो पैसे होंगे, जिनके जिनके माँ बाप के पास पैसे होंगे, वो पैसे देके अपने बच्चों को निकालेंगे। हमारे घर वालों के पास पैसे नहीं है, तो सोचो हम कहाँ से करेंगे इतनी मेहनत, इतना कुछ करने के बाद जब कुछ भी नहीं हो रहा। लास्ट एक ऑप्शन है अब ब्लॉगिंग का। मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ब्लॉगिंग का ऑप्शन, तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, हुआ अभी तो ओके है, मतलब अगर हम इसमें सक्सेस भी हो पाते हैं तो अच्छा ही है। नहीं भी होते, कम से कम अपनी मेमोरीज हमारे पास सेफ रहेंगी। और जो लोग गांव में बोलते हैं कि तुम्हारे पास और कुछ काम धाम नहीं है, तो मैं उनको बोल दूं कि नहीं है हमारे पास काम धाम, हम यही करेंगे। समझ रहे हो ना? जब हमें अपनी सरकार पे सरकार से हमें कोई उम्मीदें ही नहीं है, तो भाई जिस चीज़ यूट्यूब से हमें उम्मीद है तो हम यही करेंगे। और मैं 1 साल तो मैं पूरी कोशिश करूँगी इसमें भी कि मुझे सक्सेस, मुझे देखना है कि मुझे इसमें सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती। और अब देखिए दोस्तों, पहले तो आप ये पढ़िए। तो आपने ये सब पढ़ लिया होगा। आप पॉज, मैं ज़्यादा देर तक नहीं चलाऊँगी इसको, थोड़ा पॉज करके आप पढ़ना। तो इसमें लिखा है, इतनी शर्तें इन्होंने दे रखी है। टाइम पे आना है और इलेक्ट्रिक जो सामान होता है वो अपने साथ नहीं लेके आना, अलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना। ठीक है, नहीं नहीं लेके जाएंगे, बट आगे से ही जब चीटिंग हो जा रही वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को। तो क्या फ़ायदा, हम ले जाए ना ले जाए, उनको तो कोई पकड़ेगा नहीं। और मैंने एक जगह कुछ दिनों पहले मैं पढ़ भी रही थी पेपर में, तो उसमें लिखा था कि जिन बच्चों जो बच्चे जिनके द्वारा जो बच्चे पेपर लीक के साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मतलब चीटिंग की थी, तो उनको फिर से मौका दिया जाएगा। अरे अगर उनको फिर से मौका दिया जाएगा तो फिर हम जैसे जो हम बच्चे हैं, हम भी तो सोचेंगे यार कोई हम मतलब फिर से उनकी हिम्मत बढ़ेगी और फिर से वो वैसी कोशिश करेंगे। पकड़े गए तो फिर वो बोल देंगे पेपर लीक हो गया, और नहीं पकड़े गए तो जिस कैंडिडेट ने उस चीज़ के लिए सच्चाई से मेहनत की होगी, जो उसके लिए डिज़र्विंग होगा, उसकी जगह पे कोई और बैठा हुआ होगा। तो ये समझ रहे हो? यही होना है। अब तो क्या ही बोले दोस्तों, इतनी शर्तें आप लगा दो। और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि चलो पेपर दोबारा हो भी रहा है, चलो ठीक है, बट सेंटर इतना दूर क्यों डाला। कोटद्वार जाते जाते कितनी हालत ख़राब होती है। मेरा 2 बार सेंटर पड़ चुका है, एक पुलिस का पड़ा था और दूसरी बार भी जो पटवारी का पेपर हुआ था उस टाइम में मेरा सेंटर कोटद्वार, और तीसरी में जब हमारा
री एग्ज़ाम हो रहा है पटवारी का, तो फिर भी इतनी दूर हमारा सेंटर डाल रखा है। तो इस बात का तो मुझे बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि पिछली बार भी मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी उतने दूर जाते जाते। और कहाँ से, तो पहले गांव में यार लोगों के पास रोज़गार नहीं है, कुछ नहीं है, माँ बाप कितनी मेहनत करके इतना पैसा कमा रहे कहाँ से तो अपने बच्चों की फ़ीस जमा करेंगे, इतना गाड़ी का किराया खर्च करके जा रहे हैं इतनी दूर पेपर देने के लिए, और लास्ट में पेपर लीक हो जाता है। तो इस बात का तो मुझे तो रियली में बहुत ही ज़्यादा दुख है। तो और जैसा कि आपने देखा भी कि इस टाइम हमारा आयोग भी चेंज कर दिया गया था पेपर के लिए। तो आप आयोग चेंज हो, पेपर चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कभी भी जो उस पद के लिए डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसको वो सीट मिल पाएगी, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो चुका है हमारे मतलब क्या ही बोले दोस्तों, कुछ शब्द ही नहीं है बोलने के लिए। और और दोस्तों मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो देखी थी जब हमारा पटवारी का पेपर हुआ था उसके बाद। तो लोग उसमें बता रहे थे कि हमारे इतने नंबर आ रहे, इतने नंबर आ रहे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। पर ऐसा बोल के होगा क्या? किसी का, मुझे तो नहीं लगता कि किसी का भी सिलेक्शन होगा। जिनके पास पैसे हैं उनका ही सिलेक्शन होना है एंड ऑफ द डे। और सरकार से उम्मीदें छोड़। और हाँ, मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि पिथौरागढ़ साइड में अब नेपाल से लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही शादी करने के लिए, तो वो नेपाल से लेके आ रहे हैं। तो मैं इसमें भी बोलना चाहूँगी कि देखो, रोज़गार हमारे यहाँ है नहीं, और जो हाँ यहाँ गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा होगा उसके पेपर यहाँ लीक हो जा रहे हैं। तो जब रोज़गार ही नहीं मिलेगा लड़कों को, तो उनके लिए लड़कियां कहाँ से मिलेंगी? और अपनी बेटियों को कोई ऐसे भी नहीं देगा। और एक और बात बेटियों को ऐसे देने की बात नहीं है। पहले की लड़कियां बहुत मेहनती थी, खेती बाड़ी करके भी उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। बट आजकल की डेट में जितना जितना हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसी वैसी हर किसी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। समझ रहे हो आप? तो कोई भी नहीं चाह रहा आजकल खेती बाड़ी करना, और अगर कोई कर भी रहा है तो उनको भी उस चीज़ में शर्म आ रही, जबकि काम करने में कोई शर्म नहीं होती है। बट फिर भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो अब हर कोई चाह रहा है या तो सरकारी नौकरी मिले या फिर बाहर किसी का मकान हो। और तो जो गांव में रहेंगे उनको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगी लड़कियां? और दोस्तों, आपको पता है मैंने खुद कितने साल, तो 3-4 साल, मतलब 3-4 साल तो नहीं, वो हाँ 2-3 साल तो मेहनत की थी गवर्नमेंट जॉब के लिए। बट क्या हुआ, उस टाइम से ना पेपर आए, बोलते हैं फॉर्म तो इतने सारे भरे बट पेपर अभी तक नहीं हुआ, और जिनका हुआ भी तो वो पेपर लीक हो चुके हैं। तो क्या ही बोले दोस्तों, कुछ बोलने लायक है ही नहीं इस बारे में। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि यहाँ मतलब भ्रष्टाचार का भी ख़त्म होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर दें, आपके कमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और दोस्तों, अगर जैसे देखो, मैंने ना 2-3 साल तैयारी की, अगर तब अभी तक मेरी शादी हो चुकी होती तो अभी तक मेरे हरामी हो बेटा। तो और अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आपकी मर्ज़ी है लाइक शेयर करने की, बट मैं आपको बोलूँगी कमेंट ज़रूर करना और बताना कि क्या है हमारे उत्तराखंड का भविष्य और उत्तराखंड के युवाओं का भविष्य। और जैसे कि दोस्तों आपने वीडियो में देख ही लिया होगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलती इसलिए मैं इस वीडियो को समाप्त कर देती हूँ यहीं पे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। और कल मिलते हैं नए दिन के साथ, अगर मैं ठीक हो जाऊँगी तो नए दिन के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।